ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। फजल भी मुस्तफ़ा हैं और रहमत भी। तो जब फजल मिले और रहमत मिले और अल्लाह का हुक्म है कि जब ये मिले तो खुशी मनाओ, तभी तो हम सुन्नी मुसलमान जय शहीद मिलादुन नबी का चांद निकलता है और 12 तारीख आती है, हम अपने घरों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं, शहर को सजाते हैं और जुलूस ईद मिलादुन नबी निकाल करके नबी के आमद का जश्न मनाते हैं। जमाने के पेट में दर्द होता है और कहता है नबी आए थे मक्के में, ये मक्के वालों ने तो झंडी लगाई नहीं, मक्के वालों ने तो लाइट लगाई नहीं, आप क्यों कर रहे हो? ये शिर्क है, बिदअत है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जबकि अल्लाह कह रहा है फजल मिले तो खुशी मनाओ, रहमत मिले तो खुशी मनाओ। और अल्लाह का कुरान कह रहा है रहमत का नाम भी मुस्तफ़ा है और अल्लाह के सबसे बड़ी फजल का नाम भी मुस्तफ़ा है। गोया कि जब मुस्तफ़ा मिले तो खुशी मनाओ, है ना? तो जिन्हें मिले वो खुशी मना रहा है। ये हम सुन्नियों का नसीबा है ना। हम जैसे ही झंडी लगाते हैं कहते ये झंडी तो मक्के वालों ने लगाई नहीं थी। अब एक बात बताओ, जब नबी मक्के में तशरीफ लाए थे तो मक्के में काफिर रहते थे या मोमिन? कौन रहते थे? बताओ यार। कुफ्र व शिर्क का चारों तरफ तारीकी छाई हुई थी, है ना? मुशरिकों काफिरों से भरा पड़ा था जमाना। तो जब वहां कोई मोमिन था ही नहीं तो नबी के आमद का जश्न मनाता कौन? ये तो हम ईमान वालों का नसीबा है ना। मक्के में किसी ने नहीं मनाया, लेकिन जब मुस्तफ़ा मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे हैं, यसरब को मदीना बनाया है पैगंबर ने। जब मुसलमान वहां पहले से मौजूद थे तो उन्होंने नबी के आमद का जश्न मनाया है। पता क्या चला? या आमद रसूल का जश्न मनाना ये काफिरों का काम नहीं है, मोमिनों का काम है ना? और नबी ने खुद फरमा दिया है मीलाद की महफिल करना ये जन्नतियों का काम है। किसका? जोर से बोलो यार, खुशी से बोलो और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कमजोरी से मत बोलिए। ये हम सुन्नियों का नसीबा है। यहां बैठ के वो अमल कर रहे हो जिस अमल को देख करके पैगंबर ने कहा था, ए अबू आमिर अंसारी, ये काम जो तुम कर रहे हो यही काम जो भी करेगा कयामत तक। जैसे तुम जन्नती हो वो भी जन्नती हो जाएगा। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, पैगंबर ने खुद कहा था। एक सहाबी हजरत अबू दरदा फरमाते हैं हम नबी के पास बैठे हुए थे हुजरे में नबी के, और नबी अपने हुजरे से निकले। अबू दरदा कहते हैं मुस्तफा चले तो हम नबी के गुलाम भी मुस्तफा के पीछे पीछे चले। नबी आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे। आगे आगे कौन चल रहा है? इमामुल अंबिया चल रहे हैं, रसूलों के ताजदार चल रहे हैं, नबियों के इमाम चल रहे हैं। अरे ये वो चल रहा है जिसके चलने को जब रब बयान फरमाता है तो कुरान में कह रहा है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब तेरे शहर मक्का की कसम। पूछा था मौला तू शहर मक्का की कसम क्यों खा रहा है? क्या इसलिए कि तेरा अजमत वाला घर काबा है?
या इसलिए कि वहां मकामे इब्राहिम है, या इसलिए कि वहां जन्नती पत्थर हजरे अस्वद है? तो अल्लाह फरमाता है नहीं, न काबे की बुनियाद पर, न हजरे अस्वद की बुनियाद पर, न मकामी इब्राहिम की बुनियाद पर, न चाहे जमजम की बुनियाद पर। फिर क्यों? अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब तुम खरामे नाज से इसकी गलियों में चला करते हो और इसकी गलियों ने तेरे कदम का बोसा ले लिया है, इसलिए मक्के की गलियां मुतबर्रक हो गई है, कसम के लायक हो गई है, इन्हें इज्जत मिल गई है, इसलिए तुम्हारे चलने को कुरान में बयान कर रहा हूं। तो नबी आगे आगे चल रहे हैं और सही मानों में ये नबी के कदम की बरकत है। काबा बनाया था हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर, ये अल्लाह का प्लान था। भेजना कब था अपने महबूब मुकर्रम को, और इंतजाम कैसे कर रहा है? मक्का शहर बसा रहा है हजरत इब्राहिम और इस्माइल को भेजकर। इस्माइल को अगर रब ना भेजता और हजरत इस्माइल वहां एड़ी ना रगड़ते, जमजम ना निकलता और कबीला बनु जुरहुम वहां आके आबाद ना होता, तो मक्का शहर बसता ही नहीं है ना, कोई आबादी नहीं थी वहां। जब छोड़ के गए थे हजरत इब्राहिम, तो कितना खूबसूरत प्लान है परवरदिगारे आलम का। भेजना कब है अपने महबूब मुकर्रम को, और इंतजाम कैसा कर रहा है? गोया कि वो कह रहा है इब्राहिम और इस्माइल मक्का तुम बसा दो, मक्के की किस्मत जगाने के लिए मेरा हबीब आ रहा है। तो नबी अपने हुजरे से निकले। अबू दरदा कहते हैं बड़ी मेहनत करनी पड़ रही माइक में, कसम से कलेजा निकला जा रहा है, सही बता रहा हूं। नबी निकले अपने हुजरे से, नबी चले तो पीछे पीछे सहाबा चले। अबू दरदा फरमाते हम चले। ये हम का लफ्ज बता रहा है कि अबू दरदा अकेले नहीं थे, नबी के साथ और भी सहाबा थे। कहां गए? इला बैत अबी आमिर अंसारी, हजरत अबू आमिर अंसारी के घर गए। एक सहाबी है हजरत अबू आमिर अंसारी, और उनके घर जब पहुंचे पैगंबर, तो मंजर क्या था अबू आमिर अंसारी के घर का? सहाबा रिवायत करने वाले रिवायत करते हैं नबी ने देखा कि अबू आमिर अंसारी ने अपने महल्ले के लोगों को बुला रखा था, अपनी औलादों को बिठा रखा था, अपने घर वालों को, अपने खानदान वालों को बिठा रखा था। और बिठा के क्या कर रहे थे? इमरुल कैस के गजलिया अशार नहीं पढ़ रहे थे, वो नबी की मीलाद पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? मीलादे मुस्तफा पढ़ रहे थे। और नबी ने जब देखा तो राविये हदीस बयान करते हैं फनज़र नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फतबस्समा, नबी ने जब देखा तो मुस्तफा मुस्कुराने लगे। पैगंबर क्या मुस्कुराए, हम गुलामों का नसीबा मुस्कुरा उठा, हम दीवानों की किस्मत मुस्कुराने लगी। नबी का मुस्कुराना बता रहा है। अगर मीलाद करना गलत होता तो नबी तो कुफ्र और शिर्क के खात्मे के लिए आता है कि बढ़ाने के लिए आता है? खत्म करने के लिए आता है ना। अगर गलत होता तो मुस्तफा मुस्कुराते नहीं, सहाबी ये न कहते कि सुम्मा तबस्समा, बल्कि नबी सहाबा ये कहते कि फग़ज़बन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि नबी ने देखा तो नबी नाराज हो गए। लेकिन सहाबा क्या कह रहे हैं कि नबी ने देखा तो नबी मुस्कुराने लगे। ये मुस्कुराना बता रहा है कि नबी ने देखा कि अबू आमिर अंसारी मीलाद पढ़ रहे हैं, तो नबी ने सहाबा के इस तर्ज अमल को देखा। नबी का मुस्कुराना बता रहा है कि नबी खुश हो गए।
है ना। और खुश होके पैगंबर ने कहा था, ए अबू आमिर अंसारी, मन फाला फेला का नजा निजात का, ये काम जो तुम कर रहे हो कयामत तक जो भी इस काम को करेगा, जैसे तुम जन्नती हो वो भी जन्नती हो जाएगा। बस भैया खत्म कर, 1 बज गया। तो ये बात तो तय हो गई ना कि जब फजल मिले तो खुशी मनाओ और रहमत मिले तो। और ये अल्लाह का कुरान कह रहा है कि अल्लाह की रहमत का नाम मुस्तफ़ा है और अल्लाह के सबसे बड़े फजल का नाम मुस्तफ़ा है। तो जब मुस्तफ़ा मिले तो खुशी मनाए, है कि नहीं है। अच्छा एक बात और, बस यहीं पर जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है कि बस जुलूस निकाल लो, झंडा लगा लो, नारा लगा लो, काम खत्म। बस दीवानगी इसी चीज का नाम है, आशिकी का हक अदा हो गया। नहीं, पैगंबर की शान क्या है इसी कुरान में है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। पैगंबर किताबो हिकमत की तालीम देने के लिए आए। काहे के लिए आए? पढ़ाने के लिए आए, सिखाने के लिए आए, है ना। और कैसा पढ़ाया है पैगंबर ने उस ज़माने के लोगों को जो अरब के जाहिल और बद्दू कहलाने वाले लोग थे। जिहालत का हाल ये था कि अगर बाजार में चलते हुए एक का पैर दूसरे के पैर से टकरा गया, तलवारें निकल आई हैं, मेरे पैर से तेरा पैर कैसे टकरा गया, मेरे कंधे से तेरा कंधा कैसे टकरा गया। किसी के घर बच्ची जन्म लेती थी तो उसकी परवरिश नहीं करता था, बल्कि गड्ढा खोद करके उसे जिंदा दफन कर देता था। ये अरब की रिवायत थी, तरीका था यह अहले अरब का। उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि मेरा कोई दामाद कहलाए। जमाने में अपनी कसरे शान समझते थे। लेकिन आओ एक झलक नबी की तालीमात का असर दिखाता हूं। उस जमाने के लोग जो अरब के जाहिल और बद्दू कहलाने वाले लोग थे, जिहालत का जमाना कहलाता था, तारीकी का जमाना कहलाता था। और पैगंबर जब इस खाकदानी गीती पर तशरीफ लाए हैं ना, तो लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कोई पागल कहता था माज़अल्लाह, कोई दीवाना कहता था, कोई काहिन कहता था, कोई साहिर कहता था। लोगों को बुलाते थे, आओ मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरी बात सुनो। लोग जाते भी थे तो कानों में रुइयां डाल के जाते थे कि अरे इनकी बात न सुनना, ये बहुत बड़े जादूगर हैं, जो इनकी सुन लेता है इन्हीं के होके रह जाता है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अल्लाह ने इन्हें वो कमाल अता फरमाया है, वो कमाल अता फरमाया है कि जिस पर नजरे रहमत डाल देते हैं उसे अपना दीवाना बना लेते हैं। तो उस जमाने के लोग, कितना मुश्किल था उस जमाने के लोगों को पढ़ाना, है ना। जो बात सुनने के लिए तैयार ना हो, जो कौम करीब आने के लिए तैयार ना हो, उस कौम को पढ़ाना और सिखाना कितना मुश्किल था। शराब जिनकी घुट्टी में पिला दी गई थी, लूट घसोट, चोरी और डकैती जैसा जुर्म और दीगर जितने भी जराइम हैं जिनका पेशा रहा हो, ऐसा कोई टेबलेट जमाने में नहीं है कि किसी को दे दिया जाए और चोरी करने से रुक जाए।
किसी को खिला दिया जाए वो शराब पीने से बाज आ जाए, लेकिन नबी के तालीम का असर देखो। वो जो एक जमाने तक शराब के आदी थे, पैगंबर ने जब उनके दिलों से जिहालत की तारीकी को निकाला है, इल्म की रोशनी अता फरमाई है, तो जो कल तक अपनी बेटी की परवरिश के लिए तैयार नहीं हुआ करते थे, जब नबी ने उन्हें पढ़ाया है तो अपनी है, वो गैरों की बेटियां भी पालने के लिए तैयार रहा करते थे। आओ उठाओ तारीख इस्लाम। सरकार के एक चचा हैं जिनका नाम है हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। नाम सुना है कि नहीं सुना? ये कहां शहीद हुए थे? ग़ज़वे उहद में। कहां? ये इस्लाम का एक ग़ज़वा है जहां सरकार के चचा हजरत अमीर हमजा की शहादत हुई। जो लोग हज करने जाते हैं या उमरा करने जाते हैं, माशा अल्लाह, वो मैदान उहद भी जाते हैं। आज भी अपने माथे की आंखों से वो मैदान देखते हैं, और उसी मैदान में शुहदाए उहद के मज़ारात हैं। वहीं हजरत अमीर हमजा का भी मज़ार है। चचा हैं हजरत अमीर हमजा, इनकी शहादत हो गई। इनकी बीवी हजरत उम्मे उमारा, उनकी गोद में एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है उमारा, वो थी, और हजरत अमीर हमजा की शहादत हो गई। एक दिन हजरत उम्मे उमारा सरकार की बारगाह में आई तो नबी ने इरशाद फरमाया, चची जान, मेरा एक मशवरा है। आपकी उम्र अभी अच्छी खासी है और जिंदगी अकेले गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। मेरा मशवरा है कि चचा अमीर हमजा को शहीद हो चुके हैं, आप किसी और से निकाह कर लीजिए। क्या कहा? किसी और से निकाह कर लीजिए। हजरत उम्मे उमारा ने सुना, कहा, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पर, और आपका मशवरा नहीं बल्कि हुक्म का मकाम रखता है। लेकिन ए मेरे आका, ये सोच करके मैं ये फैसला नहीं ले पा रही हूँ कि अगर मैं किसी से निकाह कर लूंगी तो उमारा की अच्छी परवरिश नहीं हो पाएगी, इसकी तालीम और तरबियत नहीं हो पाएगी, मैं शौहर की खिदमत में लग जाऊंगी तो उमारा की देख रेख नहीं कर पाऊंगी। ये उमारा मेरे निकाह में रुकावट बनी हुई है। मैंने फैसला ये किया है, इसकी अच्छी तरबियत करूंगी, इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, बड़ी हो जाएगी, जब इसका निकाह कर दूंगी तब मैं किसी से निकाह करूंगी। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, पैगंबर ने हजरत उमारा को गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद मुस्तफा ने एक सहाबी से कहा, ए मेरे सहाबी, मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि मुस्तफा तुम्हें मस्जिद नबवी में बुला रहे। पैगंबर कोई पैगाम देना चाहते हैं। इधर मुस्तफा ने हजरत उमारा को लिया, मस्जिद नबवी के मेंबर पर मुस्तफा जलवा फरोज है, और इधर मस्जिद नबवी में मुस्तफा जलवा फरोज है। मुनादी मदीने की गलियों में निदा दे रहा है, हे नबी के आशिकों, चलो तुम्हें मुस्तफा बुला रहे हैं, मुस्तफा तुम्हें कोई पैगाम देना चाहते हैं। वो हमारी तरह आशिक नहीं थे कि जबानी जमा खर्च की बुनियाद पर सिर्फ मोहब्बत की बात करते थे, बल्कि उनका हाल तो ये था कि अगर पता चल जाए मुस्तफा ने बुलाया है तो न वो रात देखते थे न दिन देखते थे, जब खबर मिलती थी तब मुस्तफा के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाते थे। ऐसे आशिक थे। थोड़ी देर में पूरी मस्जिद नबवी सहाबा से भर गई। पैगंबर मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े हुए, पूछा नबी ने, सहाबा ये बताओ, ये मेरी गोद में जो है इसे पहचानते हो, कौन है? सहाबा का तरीका ये था
कि नबी जब किसी चीज का सवाल करते थे वो जानते भी थे उसका जवाब, तब भी यही जवाब देते थे, अल्लाहु आलम व रसूलु, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। क्यों? उन्हें पता था हो सकता है जो जिस बात का इल्म मुझे हो और पैगंबर की मर्जी कुछ और हो, और अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है, ये जिस चीज के लिए जो कह दे वही हो जाता है। लकड़ी को तलवार बना दे तो तलवार का काम करने लगे, आंख पे लुआबे दहन लगा दे तो आंख बेहतर हो जाए, सहाबा की लाठी को छू ले तो लाइट पैदा हो जाए। जबकि लाठी का काम जलना थोड़ी है, लकड़ी का काम तलवार थोड़ी है। लेकिन नबी को अल्लाह ने वो पावर दिया। सहाबा ने कहा अल्लाहु आलम व रसूलु, पैगंबर ने कहा मेरे सहाबा ये मेरे चचा हजरत अमीर हमजा की बेटी उमारा है, सुनो ये अपनी माँ उम्मे उमारा के निकाह की रुकावट बनी हुई है। तुम में कौन है जो उमारा के परवरिश की जिम्मेदारी लेता है? ये कौन बैठा है मस्जिद नबवी में नबी के तशरीफ लाने से पहले? ये अरब के वही जाहिल और बद्दू कहलाने वाली समाज के लोग थे जो अपनी बेटियों की परवरिश के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन जब नबी के दामन करम से वाबस्ता हुए हैं, पैगंबर ने उन्हें पाकीज़ा बनाया है, तो आज अगर मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाते हैं कौन है जो उमारा की जिम्मेदारी लेता है, तो पूरी मस्जिद नबवी गूंज उठती है, या रसूल अल्लाह मैं उमारा के परवरिश की जिम्मेदारी लेता हूं। हर शख्स पुकार उठता है, या रसूल अल्लाह मैं उमारा के परवरिश की जिम्मेदारी लेता हूं। तो ये तब्दीली जो कल तक अपनी बेटी को पालने के लिए तैयार न रहता हो, वो दूसरों की बेटी की परवरिश के लिए तैयार है। कहना पड़ेगा ये रसूलुल्लाह के तालीम की बरकत है कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो नबी पढ़ाने के लिए आए, सिखाने के लिए आए। नबी ने हमें पढ़ाया क्या है, सिखाया क्या है, तालीम क्या दी है, इस पे भी नजर करने की जरूरत है कि नहीं है? हमारे पैगंबर ने हमें क्या पढ़ाया है, ये उलमा की ज़बानी आप सुनते रहते हो। खूब की सैरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाकई